हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे बीए बीएससी सेकंड ईयर एक्सरसाइज 10.2 इंट्रोडक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो, आज हम सीखने वाले हैं इंटीग्रल सरफेस पासिंग थ्रू ए गिवन कर्व। इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है। अभी तक आपने लैंग्वेजेस मेथड की हेल्प से टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन को फाइंड करना सीखा। ठीक है। अब देखो, जो हमने सीख लिया है, अब हम उसका भी यूज करने वाले हैं। ठीक है। उसके यूज के साथ ही हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है। तो इंटीग्रल सरफेस कैसे फाइंड करेंगे? जो अपने पास किसी कर्व से पास होता है। ठीक है। देखो, इसके लिए आपके पास इक्वेशन पता है आपको किस फॉर्म की होती है? ठीक है, लिखते हैं उसको। कंसीडर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हमने अभी तक पढ़ा है उसकी बात करते हैं। कंसीडर द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अपने पास पीपी प्लस क्या हो इज इक्वल टू आर। इस टाइप के अपने पास होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर वन। इसका जो जनरल सॉल्यूशन अपने पास आया था, जनरल सॉल्यूशन का हो या जनरल इंटीग्रल का हो, ठीक है, वी नो दैट द जनरल इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन वन कैन बी रिटन एज, अपने पास आया था यू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी वन, एंड वी अपने पास आया था एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी टू। ठीक है। इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर टू का। ये अपने पास था जनरल सॉल्यूशन, इनका हम यूज करने वाले हैं। ठीक है। अब देखो, अपना एम क्या है? अपना एम है इंटीग्रल सरफेस को फाइंड करना जो किसी गिवन कर्व से पास होता है। अब मेन पॉइंट ये है, जो कर्व होगा उसकी इक्वेशन किस टाइप की होगी। अब जो गिवन कर्व आएगा उसकी इक्वेशन आपके पास दो फॉर्म में मिल सकती है। ठीक है। एक तो आपके पास पैरामीट्रिक फॉर्म मिल जाए, और दूसरी आपके पास दो जो सरफेस होंगे उनका इंटरसेक्शन मिल जाए। ठीक है। चलिए उसको लिख लेते हैं ताकि आपको चीजें फिर याद रहें। राइट। द इक्वेशन ऑफ द कर्व कैन बी गिवन इन पैरामीट्रिक फॉर्म और इन द फॉर्म ऑफ और इन द फॉर्म ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस। ठीक है। आपके पास यहाँ से इस टाइप से मिलेगा आपको इक्वेशन। ठीक है। पैरामीट्रिक फॉर्म मिल सकती है, या फिर इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेस, दो सरफेस का इंटरसेक्शन। अब दोनों केसेस के अंदर बात करेंगे कि अपने पास अगर ये आता है तो इक्वेशन को हम सोल्व कैसे करेंगे, इंटीग्रल सरफेस को कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है। तो केस वन की बात करते हैं। पहले बात करेंगे पैरामीट्रिक वाले केस की। ठीक है। व्हेन द कर्व इज इन पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है। इस फॉर्म का होता है, तो हम काम कैसे करेंगे? ठीक है। तो वर्किंग रूल लिखते हैं यहाँ से। तो वर्किंग रूल अपने पास क्या होगा? उससे पहले इक्वेशन लिख देता हूँ मैं पैरामीट्रिक फॉर्म वाली। ठीक है। कंसिडर ए पैरामीट्रिक कर्व, ताकि आपको पहचान तो हो जाए कि कर्व आता कैसे है, दिखता कैसे है। ठीक है। पैरामीट्रिक कर्व अपने पास कुछ ऐसा हो कि x इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी, ये अपने पास टी का फंक्शन हो। y इज इक्वल टू वाई ऑफ टी, वाई भी टी का फंक्शन हो। z इज इक्वल टू जेड टी, ये भी अपने पास टी का फंक्शन हो। ठीक है। इनको मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर थ्री। ठीक है। वेयर टी इज ए पैरामीटर। अब देखो, जब हम कोई इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो अपना मेन काम रहेगा जो टी है इसको एलिमिनेट करना। ठीक है। इसके लिए वर्किंग रूल लिखते हैं। अपने पास फर्स्ट काम सबसे पहला, जो इक्वेशन वन अपने पास थी, हमने नाम दिया था इक्वेशन वन ये वाली, पीपी प्लस के क्या इज इक्वल टू आर। ठीक है। लैंग्वेजेस की हेल्प से इसको सोल्व करेंगे। ठीक है। सोल्व इक्वेशन वन यूजिंग, मैं पहले इसको ऐसे लिख देता हूँ। सोल्व इक्वेशन वन
यूजिंग लैग्रेंज इक्वेशन। अपने पास लैग्रेंज इक्वेशन क्या थी? dx अपॉन पी इज इक्वल टू dy अपॉन क्या इज इक्वल टू dz अपॉन आर। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो हमें ऐसा सोल्यूशन मिलेगा। एंड ऑब्टेन द सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन टू। तो इक्वेशन टू अपने पास क्या थी? देखिए, ये अपने पास इक्वेशन टू थी, यू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी वन एंड वी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी टू। तो हमें इस टाइप का सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन के अंदर जो अपने पास गिवन कर्व है, ठीक है, ये वाला x इज इक्वल टू एक्स टी, वाई इज इक्वल टू वाई टी, जेड इज इक्वल टू जेड टी, इसको पुट कर देंगे। ठीक है, तो अपना जो सेकंड स्टेप रहने वाला है, सेकंड स्टेप के अंदर पुट द वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल टू एक्स टी, वाई इज इक्वल टू वाई टी, जेड इज इक्वल टू जेड टी इन इक्वेशन। तो इक्वेशन टू के अंदर आप ये काम कर देंगे। ऐसा करने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो टी है, ये पैरामीटर है, इसको एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, इसको रिमूव कर देंगे। राइट, इन स्टेप थ्री एलिमिनेट टी फ्रॉम यू एक्स टी, वाई टी, जेड टी। एक्स की जगह पे एक्स टी आ गया, वाई की जगह वाई टी आ गया, जेड की जगह पे जेड टी आ गया। इज इक्वल टू सी वन एंड वी एक्स टी, वाई टी, जेड टी इज इक्वल टू सी टू। इनको एलिमिनेट करेंगे तो अपने पास एक रिलेशन आएगा सी वन एंड सी टू के अंदर। ठीक है, टू गेट रिलेशन कंटेनिंग सी वन एंड सी टू। ठीक है, वो रिलेशन आपके पास कुछ ऐसे भी हो सकता है कि सी वन इज इक्वल टू टू सी टू आ जाए, या सी वन प्लस का सी टू इज इक्वल टू जीरो आ जाए, सी वन माइनस का थ्री सी टू इज इक्वल टू जीरो आ जाए। ठीक है, इस टाइप से अपने पास रिलेशन बन जाएगा। राइट ना, नेक्स्ट स्टेप अपने पास, अब सी वन सी टू का अपने पास रिलेशन आ गया। वो सी वन सी टू की वैल्यू अपने पास यहाँ पे थी इक्वेशन टू के अंदर। देखो यहाँ से, तो ये वैल्यू मैं पुट कर दूं यहाँ से इक्वेशन टू के अंदर से। ठीक है, तो अपने पास आंसर आ जाएगा यहाँ से। पुट द वैल्यूज ऑफ सी वन इज इक्वल टू u ऑफ एक्स वाई जेड एंड c2 is equal to v of xyz in the relation obtained in step 3 to get the integral surface। तो हमें यहाँ से इंटीग्रल सरफेस मिल जाएगा। ठीक है, ये काम करना है हमें यहाँ पे। ठीक है, तो केस वन अपना कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं केस टू की। ठीक है, केस सेकंड के अंदर अपने पास जो कर्व होगा वो इंटरसेक्शन की फॉर्म में होगा, दो सरफेस की। ठीक है, when the curve is in the form of intersection of two surfaces। ठीक है, दो सरफेस की इंटरसेक्शन की फॉर्म में होगा। राइट, तो इसके लिए सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, फिर वर्किंग रूल लिख देंगे। ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए इक्वेशन कैसे लिखेंगे आप। कंसिडर द इक्वेशन ऑफ द कर्व इन द फॉर्म। यहाँ से इक्वेशन हमें कुछ ऐसे दिखाई देंगे, फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो एंड साई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो। इसको लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर को। ठीक है, अब यहाँ से हम एक्स वाई जेड को एलिमिनेट करेंगे, सेवन सी टू के अंदर रिलेशन आएगा। ठीक है, फिर सेवन सी टू की वैल्यू को पुट कर देंगे जो भी अपने पास इक्वेशन टू के अंदर आएगा। ठीक है, तो अपने यहाँ से रिक्वायर्ड सरफेस मिल जाएगा। राइट, चलिए इसके लिए लिखते हैं वर्किंग रूल।
तो फर्स्ट स्टेप अपने पास यहाँ पे, सोल्व इक्वेशन वन यूजिंग लैग्रेंज इक्वेशन। dx अपॉन p इज इक्वल टू dy अपॉन क्यू इज इक्वल टू dz अपॉन r टू गेट द रिलेशन ऑफ द फॉर्म। हमें किस फॉर्म का रिलेशन मिलेगा यहाँ से, u ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू C1 एंड v ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू C2। ठीक है, जो हमें इक्वेशन नंबर 2 के अंदर मिला था। इतना काम कर लेंगे यहाँ से। स्टेप 2 के अंदर सोल्व द इक्वेशंस फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, साई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, u एक्स वाई जेड इज इक्वल टू C1 एंड v एक्स वाई जेड इज इक्वल टू C2। हमें इन चार इक्वेशंस को सोल्व करना है। ठीक है, इनको सोल्व कर लेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे, एक्स वाई जेड को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, टू एलिमिनेट एक्स वाई जेड एंड गेट द रिलेशन इन C1 एंड C2। तो C1 C2 के अंदर अपना रिलेशन आ जाएगा। अब C1 C2 की वैल्यू इक्वेशन 2 के अंदर से हम पुट कर देंगे। ठीक है, पुट द वैल्यूज ऑफ C1 इज इक्वल टू u x y z and C2 is equal to v x y z in the relation obtained in step 2। जो स्टेप 2 के अंदर रिलेशन मिला उसके अंदर C1 C2 की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, जो अपने पास सरफेस मिलेगा वहां से वो अपना हो जाएगा रिक्वायर्ड इंटीग्रल सरफेस। ठीक है, द इक्वेशन thus obtained represent the required integral surface। हमें इतना काम करना, अपने पास दो केस यहाँ पे रहने वाले। ठीक है, तो अपना जो इंट्रोडक्शन है एक्सरसाइज 10.2 के लिए वो होता है कंप्लीट। एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।